नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। आज सभी के चेहरे पर मुस्कान है। सभी बेहद खुश हैं क्योंकि शकुंतला देवी के इकलौते बेटे का ब्याह है। सभी खूब नाच रहे हैं, धूमधाम से बारात जा रही है। ढोल नगाड़े खूब बज रहे हैं, मगर दूल्हा खुश नहीं लग रहा है। दूल्हे का नाम विजय है। ऐसा लग रहा है कि विजय के माँ पापा जबरदस्ती उसकी शादी करा रहे हैं। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ वो पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं। विवाह की रस्में चल रही हैं। दुल्हन कैफे चेहरे पर मुस्कान है, वो बेहद खुश है। उसका नाम मेघा है। सारी रस्में संपन्न हुई और विजय मेघा को शादी के बंधन में बंध चुके थे। दुल्हन की विदाई हो चुकी थी और वो विजय के घर आ गई थी। वो कमरे में बैठकर विजय का इंतजार कर रही थी। काफ़ी देर हो गई, आया नहीं विजय अब तक। मेघा को बार बार झपकी लग रही थी, मगर फिर उठकर देखती है कि विजय नहीं आया। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद विजय आ जाता है। मेघा उसे देखकर नजरें झुका लेती है, मगर वो आते ही सोने के लिए लेट गया और करवट ले ली। मेघा उसे सोता हुआ देखकर खुद भी सो गई। सुबह हुई। जब मेघा सोकर उठी तब विजय उठकर नहा धोकर कहीं चला गया था। मेघा रसोई में आई, माँ के पाँव छुए, फिर पापा के पाँव छुए। फिर उसकी सास ने कहा कि विजय तो सुबह जल्दी उठ गया था, फिर मैंने उसे नाश्ता करा दिया, वो किसी दोस्त से मिलने गया है। मेघा बेटा तेजी से नाश्ता कर ले। नहीं मम्मी जी, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं, मैं बना लूँगी और आपके और पापा जी के लिए भी बना दूँगी। नहीं मेघा, अभी तुम काम नहीं कर सकती, पहले तुम्हारी रस्म होगी कल। तुम पहले कुछ मीठा बनाओगी, उसके बाद बाकी चीज़ें बना सकती हो। अभी ऐसा करो, कमरे में जाकर बैठो, मैं नाश्ता वहीं ला रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर मेघा कमरे में आ गई। थोड़ी देर में मम्मी नाश्ता ले आई। थोड़ी देर में आस पड़ोस की औरतों का आना जाना शुरू हो गया। सब मेघा की मुँह दिखाई करने आई। दिन भर से शाम हो गई, मगर विजय नहीं आया। रात को माँ ने कई कॉल लगाए विजय को। विजय ने कहा कि वह देर से आएगा, खाना बाहर ही खाकर आएगा। तो फिर माँ ने फोन रखकर खुद के पति और मेघा से कहा, चलो अपने लोग खाना खा लेते हैं। विजय बाहर ही खाना खाकर आएगा। वो लोग खाना खा लेते हैं। आज भी मेघा विजय का इंतजार कर रही थी, मगर वो नहीं आया। मेघा को आज फिर नींद आ रही थी, मगर वो सोई नहीं। विजय आधी रात को घर आया और आते ही वह करवट लेकर सो गया। फिर मेघा भी सो गई। अगली सुबह फिर वही सब हुआ। विजय मेघा के जागने से पहले ही जा चुका था। आज मेघा ने खीर बनाई और रस्म पूरी कर ली। आज खाना भी उसने ही बनाया। आज फिर रात को वही हुआ। 2-3 दिन हो चुके थे। अब विजय को अपने काम पर लौटना था। वह कोलकाता में काम करता था और शादी करने के लिए 4 दिन की छुट्टी लेकर वो इंदौर आया था अपने माँ पापा के पास। अगले दिन उसने बैग पैक किया और मेघा को लेकर कोलकाता आ गया। उन लोगों को कोलकाता पहुंचते हुए रात हो गई थी। घर पहुंचते ही दोनों सो गए। सुबह जब मेघा सोकर उठी तो विजय नहा रहा था। उसने सोचा जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ, विजय नाश्ता करके ऑफिस चला जाएगा। उसने जल्दी रसोई में जाकर नाश्ता बनाया और फिर टेबल पर सजा दिया। विजय तैयार होकर आया, फिर ऑफिस के लिए घर से बाहर निकल आया। मेघा जल्दी भागकर बाहर आई। अरे विजय रुको, नाश्ता करके जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। नहीं, मुझे देर हो रही है, जा रहा हूँ, काम है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। मेघा को बुरा लगा कि इतना सारा नाश्ता बनाया था, मगर विजय के बिना खाए ही चला गया।
उसे ऑफिस में भूख लगेगी। ऐसा करती हूँ, उसके लिए लंच बना देती हूँ और ऑफिस देकर आ जाऊँगी, उसे अच्छा लगेगा। मेघा ने लंच रेडी किया, फिर टिफ़िन लेकर वो घर से निकली। ताला लगाया, फिर टैक्सी करी और ऑफिस आ गई। विजय इंजीनियर है। वहाँ आकर उसने रिसेप्शनिस्ट से विजय को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी देर में विजय आया और मेघा से बोला, यहाँ आप क्या करने आई हो तुम? मेघा बोली, लो टिफ़िन, खाना खा लेना। तुम बिना नाश्ता किए आए थे तो मैंने सोचा कि टिफ़िन दे आऊँ। विजय बोला, ठीक है, जाओ तुम खाना, मैं खा लूँगा। मेघा घर पर आ गई। उसे उम्मीद थी कि खाना खाने के बाद विजय फ़ोन ज़रूर करेगा और खाने की तारीफ करेगा, मगर कोई कॉल नहीं आया। फिर मेघा ने कॉल किया। विजय ने फ़ोन उठाया। मेघा बोली, खाना खा लिया क्या तुमने? विजय बोला, हाँ खा लिया। इतनी देर में विजय के साथ काम करने वाला रजत बोला, भाभी का फ़ोन है क्या? विजय बोला, हाँ, ला यार बात करा भाभी से मेरी। ये कहकर रजत ने विजय से फ़ोन ले लिया। हेलो भाभी, नमस्कार, मैं रजत हूँ, विजय का दोस्त। अरे भाभी, कितना बढ़िया खाना बनाते हो आप आज मज़ा आ गया। मेघा बोली, खाना आपने भी खाया था? अरे भाभी, पूरा महीने ही खाया था। विजय क्या विजय ने नहीं खाया? फिर तो वो भूखा होगा, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था उसने। अरे भाभी, उसने तो टिफ़िन का खाना खाया ही नहीं, उसने पास के होटल से खाना ऑर्डर किया था और खा रहा है। फिर मैंने देखा कि ये टिफ़िन किसका है, तब बताया कि इसने कि घर से आया है। फिर मैंने पूछा कि अगर घर से आया है तो ऑर्डर क्यों किया? कहने लगा कि होटल का ही अच्छा लगता है। फिर मैंने इसका टिफ़िन खा लिया। आप समझाइए भाभी जी इसे तो कि घर का खाना ही खाया करे। पहले तो मजबूरी थी, कोई था ही नहीं बनाने वाला, मगर अब तो आप हैं। ठीक है भाई साहब, मैं समझा दूंगी इनको। अब मेघा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। रात को विजय घर आया और सोने के लिए लेट गया। मेघा उससे बोली, खाना खा लें फिर सो जाना। नहीं, मैं बाहर खाकर आया हूँ। इतना कहकर उसने आँख मीच ली। मेघा बोली, तुमने दोपहर में खाना क्यों नहीं खाया? होटल से क्यों मंगवाया जब मैं बनाकर देकर आई थी? विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। मेघा को लगा कि वह थक कर जल्दी सो गया है। मेघा भी सो गई। 2-3 दिन बीत गए और विजय का बर्ताव नहीं बदला। मेघा बहुत बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थीं। आज उसने सोच लिया कि विजय से हर सवाल का जवाब लेकर रहेगी। वह विजय की राह देख ही रही थी। रात को वो आ गया। मेघा ने पूछा, खाना खाकर आए होंगे आज भी? हाँ, खाकर आया हूँ। मेघा बोली, क्यों खाकर आए हैं खाना बाहर? विजय ने कुछ नहीं कहा, मगर आज मेघा को हर सवाल का जवाब चाहिए था। तो विजय से बोली, क्यों जिंदगी बर्बाद की है तुमने मेरी? क्यों शादी की मुझसे? बोलो, आज ऐसे नहीं सो सकते हो तुम। विजय बोला, नींद आ रही है मुझे, तुम भी सो जाओ। मेघा ने कहा, नहीं, जवाब दो मुझे। वो बार बार चीखी जा रही थी। इतने दिन से चुप थी, आज सारा गुस्सा निकाल दिया उसने विजय पर। जब मेघा कई बार चीखी तब विजय बोला, नहीं बता सकता तुमको ये बात। मेघा ने कहा, कौन सी बात है, बताओ विजय, जो भी है वो बता दो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। विजय बोला, अपने पास्ट के बारे में तुमको नहीं बता सकता। मेघा बोली, बताओ विजय, बताओ। फिर विजय तेज आवाज़ में बोला, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, किसी की मौत की वजह बना हुआ हूँ, मैं हत्यारा हूँ। तुमने मेघा, तुम्हारा पति हत्यारा है। ये सुनते ही मेघा दंग रह गई। विजय ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। मेघा जो अभी तक सदमे थी, वो
फदमे से बाहर निकली और विजय से कहने लगी, मुझे सब सच बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अतीत में ऐसा जिसे मैं जानकर तुमसे नफरत करने लग जाऊंगी, और ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम खुद को कातिल समझते हो? विजय बोला, प्लीज मेघा, जबरदस्ती ना करो, मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं विजय, तुमको हिम्मत करके सब कुछ बताना ही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में सब पता होना चाहिए। विजय बोला, ठीक है मेघा, मैं तुमको पूरी बात बताता हूँ, क्या हुआ था मेरे अतीत में। आज से 8 साल पुरानी बात है। मैं उस समय कोट शहर में अपनी इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। मैं एक हॉस्टल में रहता था और मैंने कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर रखी थी। मेरी एक प्रेमिका थी जिसका नाम सीमा था। वो स्कूल टाइम से ही मेरे साथ थी। मैं उसे बहुत पसंद करता था, मगर उसने कॉलेज में मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और उसने मुझसे कहा था कि अब वो किसी और को पसंद करती है। इतना कहकर वो मुझे छोड़कर चली गई, मगर मेरे लिए तो सीमा मेरी जिंदगी थी। मैं बुरे तरीके से टूट चुका था। मैं ड्रिंक करने लगा था, स्मोकिंग भी करने लगा था और कभी कभी ड्रग्स भी लेने लगा था। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हॉस्टल में जो मेरे दोस्त थे वो कहते थे कि विजय, तू ये क्या कर रहा है? तेरे कोचिंग के नंबर भी कम आ रहे हैं और तू दिन भर और रात भर बस यही करता है, कभी ड्रिंक, कभी स्मोक, कभी ड्रग्स। तेरी जिंदगी में इस सब के अलावा और भी कुछ बहुत है। तू इंजीनियर बनने यहाँ आया है और कर कुछ और ही रहा है। पापा और माँ ने मुझे खुद से दूर इंजीनियर बनने भेजा था, मगर तू इंजीनियर के अलावा बाकी सब कर रहा है। इसके बारे में कुछ तो सोच। मगर विजय को किसी का ख्याल नहीं था। दिन भर उसके नंबर कम हो रहे थे। एक रात की बात है, उस रात विजय ने ड्रग्स लिए हुए थे और विजय का फ़ोन बजा। विजय को फ़ोन पर किसी लड़की की आवाज़ लगी, मगर वो कोई रॉन्ग नंबर था। विजय को बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ोन पर ही उसे बुरी बातें करना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या क्या कहने लगा, आज के बाद फ़ोन करना नहीं। पता नहीं ऐसे लोगों को फ़ोन चलाना आता ही नहीं है और रॉन्ग नंबर लगा देते हैं। चलो काटो फ़ोन, इतना कहकर विजय ने फ़ोन काट दिया। सुबह विजय सोकर उठा, फिर उसे कल रात वाली बात याद आई और वो सोचने लगा कि मैंने कल रात को उस रॉन्ग नंबर वाली लड़की से बहुत बुरे तरीके से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपना नंबर चेक किया और उसका नंबर ढूंढकर फ़ोन किया। विजय को किसी लड़की की आवाज़ लगी। हेलो, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कल कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। उधर से लड़की बोली, अरे बोल कौन रहा है ये तो बताओ पहले। विजय बोला कि आपने कल रात को फ़ोन किया था ना। फिर लड़की बोली, अच्छा तुम वही लड़के हो जिसने मुझे बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था, जरा सा रंग नंबर लगने की वजह से। विजय बोला कि मैं किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करता, मगर थोड़ा परेशान हूँ इस दौरान। मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लड़की बोली, चलो अब तुम इतनी माफ़ी मांग रहे हो तो ठीक है, तुमको माफ़ किया। इतना कहकर उस लड़की ने फ़ोन काट दिया। विजय नहाने चला गया। वो नहाकर आया ही था कि उसका दोस्त बोला कि तूने कल रात को फिर नशा किया था, तू क्यों ऐसा कर रहा है? विजय बोला, तुझे मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, तू अपने काम से काम रख। उसका दोस्त बोला, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मगर तूने खुद की हरकतें नहीं सुधारी तो तू बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर दोस्त नहाने चला गया। विजय बैठकर उस रॉन्ग नंबर वाली लड़की के बारे में सोचने लगा।
थोड़ी देर में राजू खाने का टिफिन लेकर आ गया और विजय को देखकर बोला, अरे भैया तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो। उसकी आवाज़ सुनकर विजय का ध्यान भटक गया। वो राजू से बोला, अरे राजू तू आज इतनी जल्दी दोपहर का खाना ले आया। अपर्णा आंटी ने इतनी जल्दी खाना बना लिया है। राजू बोला, अरे भैया घड़ी देखो जरा, 2 बजे हैं। आज तो मुझे देर हो गई है। रोज 1 बजे आ जाता हूँ। आप किसके ख्यालों में खोए हुए हो जो वक्त का पता ही नहीं चल पाया आपको। विजय बोला, अरे तू बातें मत बनाए, ये बता अपर्णा आंटी ने क्या बनाया है आज खाने में। राजू बोला, भैया आज मम्मी ने खीरा चावल दाल छोले की सब्जी बनाई और चपाती बनाई। विजय बोला, अरे भाई आज तो मज़ा आ जाएगा। राजू बोला, अरे भैया आप बताओ कैसे खुश हैं आप इतने। विजय बोला, अरे तू बातें मत बनाया कर ज़्यादा। तू ये बता कि आज देर से कैसे आया खाना लेकर। फिर राजू चुप हो गया। बोला विजय, अरे बताओ तो, अभी तो बड़ा बोल रहे थे तुम। फिर राजू बोला कि भैया आपको मालूम है मेरे पिता के बारे में। वो रोज़ मुझे और माँ को परेशान करते हैं। मैं और माँ जल्दी ही सुबह उठकर बाजार से सामान लाते हैं। फिर माँ इतना सारा खाना बनाती हैं। मैं इतने सारे टिफ़िन पैक करके सबको लेकर आता हूँ और पापा हमारे पैसे छीन लेते हैं और उन पैसों से शराब पीने चले जाते हैं। और अगर हम उनको पैसे नहीं देते तो वो हमें मारते हैं। आज तो पापा ने बहुत बुरी तरह लड़ाई की है। मम्मी से पैसे मांग रहे थे तो मम्मी ने मना कर दिया। उन्होंने सब्जी ही फेंक दी और मम्मी ने सब्जी दोबारा बनाई। इतनी देर में विजय का दोस्त नहाकर निकला और विजय से बोला कि विजय सीख तू राजू से कुछ। इसके पापा कितने बुरे हैं, फिर भी ये बेचारा कितनी मेहनत करता है। एक तू है, तेरे पापा पढ़ाई के लिए भेजा और तुझसे वो भी नहीं हो रहा है। विजय उसका दोस्त खाना खाने बैठे। विजय फिर उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। विजय ने फिर उस लड़की को फ़ोन लगाया। उस लड़की ने फ़ोन उठाया। कौन बोल रहा है? विजय बोला, मैं बोल रहा हूँ। आप भूल गई मुझे? वो लड़की बोली, मैं कौन? आपकी कोई पहचान तो होगी ना? विजय बोला, अरे वो आपका रॉन्ग नंबर लग गया था। फिर लड़की बोली, अच्छा आप बोल रहे हैं, अब क्यों फ़ोन किया है? फिर माफ़ी मांगनी थी क्या आपको? कितनी बार माफ़ी मांगेंगी आप? मैंने आपको माफ़ कर दिया है ना, फिर आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? चलिए आप फ़ोन रखिए। उसने विजय से कुछ भी नहीं कहने का मौका दिया। विजय की दिल की बात दिल में रह गई। विजय ने चेक किया, कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थीं। विजय ने सामान की लिस्ट बनाई और मार्केट आ गया। उसने मार्केट से साबुन, शैम्पू और बाकी का सामान लिया। फिर वो टैक्सी स्टैंड पर आ खड़ा हो गया और टैक्सी का इंतज़ार करने लगा। उसने देखा सामने से कोई औरत भारी थैले लेकर टैक्सी स्टैंड की ओर आ रही है। विजय ने गौर से देखा, अरे ये तो अपर्णा आंटी हैं, अकेले इतना सामान ले आई हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।